साथियों नमस्कार। नोटिफिकेशन हो सकता है आपने देख लिया हो, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हो गई है कि एक तो ये 7 और 8 दिसंबर की जो फाइनल डेट आई है, पहले उसकी नोटिफिकेशन पर बात कर लें, उसके बाद बात करते हैं कि क्या ये सच में हो पाएगा और यदि होगा तो क्या ये एक तानाशाही है आयोग की, या फिर ये अपने मन मानी जब मन किया नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया, जब मन किया नियमों में संशोधन कर दिया और आपके आंदोलनों का, हमारे आंदोलनों का कोई प्रभाव नहीं। परीक्षा के पैटर्न में अचानक से बदलाव, परिणाम के पैटर्न में अचानक से बदलाव, एक तरीके से ये पूरी की पूरी तानाशाही है। लेकिन इस पर भी बात होगी, उससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है। बहुत ही ध्यान से, और खास बात आप लोगों से हमारी एक अपील है कि आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। परीक्षा की डेट आई है, कोई परमाणु बम नहीं गिरा है आपके ऊपर। आप उसी परीक्षा को देने जा रहे हैं जो 17 मार्च को प्रपोज्ड थी, फिर उसके बाद वो 27 अक्टूबर को प्रपोज्ड थी और फिर उसके बाद वो टल करके दिसंबर में हुई है। तो ऐसे में बहुत घबराने की जरूरत नहीं। तैयारी आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, नहीं भी है तो उसके रास्ते थोड़े बहुत बनाए जा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, सबके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात का अंदेशा पहले से भी था, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक तरीके से ऐसी हरकत आप कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ, उसके माइंड सेट के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं जो इसी प्रोसेस से निकल करके वहां तक पहुंचे हैं। अब समझ में तो नहीं आता है कि कैसे उनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। क्या इतने बड़े प्रदेश में, जनपदों में, इतने जनपद के अंदर आपको परीक्षा केंद्रों की कमी पड़ गई है? बड़ा सोचने वाला विषय है। अभी नोटिस पर बात करते हैं। जो नोटिस कह रही है वो क्या कह रही है? पहली बात तो ये ऑफिशियल है 100%, क्योंकि वेबसाइट से चेक कर लिया है प्रॉपर हमने। और ये 5 नवंबर 2024 की नोटिस है। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो 1 जनवरी 2024 को यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसकी परीक्षा होनी थी, कहा जा रहा है कि हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुसार सेंटर उपलब्ध न होने के दृष्टिगत प्रश्न पत्र परीक्षा दिनांक 7 व 8 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों में आयोजित करी जाएगी। यानी कि सीसैट और जो जीएस है, दोनों में 2-2 सत्र होने हैं 7 और 8 दिसंबर को। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है। यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन के पेंच ने पूरी तरीके से इस परीक्षा को उलझा दिया है। अब कहा जाए तो आधा आपके कर्म और आधा आपकी किस्मत पर मामला चलेगा। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि सर होने दो नॉर्मलाइजेशन, हमने बहुत परीक्षा देखी है। तो आप मैक्सिमम में फेल हुए होंगे, इसमें भी एक बार फेल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को आप समझते ही नहीं है। जो लोग स्केलिंग के दौर में कभी परीक्षा दिए हों वो जानते हैं कि स्केलिंग का दर्द क्या है। इसी प्रकार से पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का दर्द क्या है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस दर्द को देखे हैं पीछे कहीं पर। ऐसे में बार बार ये बड़ी ही शर्म की विषय की बात है कि इतने प्रयासों के बावजूद सरकार, आयोग नोटिफिकेशन में लिख के दे रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद हमें यथाउचित सेंटर नहीं मिले। अब समझ में नहीं आ रहा है कि फिर प्रयास किस बात का था, जब ये माइंडसेट पहले से ही क्लियर था कि हमको 2 सेशन में कराना है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर चुनौती है इस बात को लेकर के कि हमारे बातों को कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, या फिर यूं कहें तो सुन समझ के इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा संभव बिल्कुल है। इतने बड़े प्रदेश में 2023 तक परीक्षा एक साथ हुई है। क्या ऐसा बदल गया 1 साल के अंदर की परीक्षा संभव नहीं है एक सत्र में? तो ये पूरी पूरी मनमानी है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो हमने कहा है हम वही करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम लोग कर लो। भाई तुम लोग धरने पर बैठोगे बैठो, पढ़ाई नहीं करोगे मत पढ़ो, हम परीक्षा करा लेंगे, रिजल्ट दे देंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, नुकसान तुम्हारा है, मिला जुला क्या ही है। फिर भी हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो क्षमता है कि आप किसी भी परिस्थिति में लड़ सकते हैं, और आप लड़ेंगे। चाहे 2 शिफ्ट में हो, चाहे 1 शिफ्ट में हो, पेपर तो देना ही है, लेकिन अपनी लड़ाई को जारी रखना, अपनी मांग को जारी रखना है कि भाई 1 शिफ्ट में हमको पेपर चाहिए, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा के साथ मजाक तो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी स्थितियों में निवेदन भी है आयोग से कि आप अभी भी इस चीज को कंसिडर करें। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन बदले नहीं जाते हैं, इसी परीक्षा को लेकर कई बार नोटिफिकेशन बदला है। ऐसे में आप सब लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिए, और इसके बाद जो भी प्रोग्राम हम लोग इस डेट को टारगेट करके शुरू करेंगे, कोशिश करिएगा एज मच एज पॉसिबल फॉलो करने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। फिलहाल यह एक दुख की बात है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।